नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज बेटियां सैन्य क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। अब पौड़ी गढ़वाल की मानसी घनसाला भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड कोटद्वार की मानसी घनसाला उर्फ ज्योति पुत्री श्रेष्ठमणि घनसाला निवासी बालासोड़ कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल ने हाल ही में दुंडिगल हैदराबाद में संयुक्त दीक्षांत परेड के बाद भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कमीशन प्राप्त हुआ। बता दें कि पूरे देश में 3 महिला पायलट सेना में कमीशन प्राप्त हुई, जिसमें मानसी एक थी। 22 वर्षीय मानसी को अकेडमी में सबसे कम उम्र की महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव मिला। मानसी ने ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल पास किया है और 2019 में बलूनी पब्लिक स्कूल से इंटर की परीक्षा की है। इसके बाद 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया है। इसी साल उन्होंने भारतीय वायुसेना के कॉमन एडमिशन टेस्ट पास किया और अब वह वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर्स जुड़ी हैं। मानसी 3 बहनों में सबसे छोटी बहन है। बड़ी बात यह है कि इनका छोटा भाई एनडीए ट्रेनिंग खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र से ट्रेनिंग कर रहा है। इनके पिताजी प्रवक्ता सेवानिवृत्त हैं। माताजी एमए बीएड पास होकर भी गृहिणी हैं। उन्होंने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती थी। बच्चों को शिक्षा में पैसे का लोभ नहीं किया। आज बच्चे कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। इस खबर के बाद जब हमने महिला पायलटों की भागीदारी की संख्या का पता किया तो एयर इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार उसके पास कुल पायलटों में से 15% हिस्सा महिला पायलट का है। एयरलाइन का दावा है कि उसके पास महिला पायलटों की संख्या सबसे ज्यादा है। एयर इंडिया के पास मौजूद समय में 1825 पायलट हैं। वहीं भारत महिला पायलटों के साथ टॉप पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया ने 90 से ज़्यादा ऐसी उड़ानों का संचालन शुरू किया है जिसमें चालक दल के सभी सदस्य महिलाएं हैं। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि पूरी तरह से महिला चालक वाली सभी 90 उड़ानों में एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 40 उड़ानों का संचालन कर रही है। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया एक्सप्रेस 10 इंटरनेशनल उड़ान और एयर एशिया इंडिया 40 से ज़्यादा घरेलू उड़ानों का संचालन कर रही है। एयरलाइंस के बयान के अनुसार एयर इंडिया के कर्मचारियों में 40% से अधिक महिलाएं हैं। इसके 1825 पायलटों में 275 महिलाएं हैं, जो कुल पायलटों की संख्या का 15% है। कम उम्र में इतिहास रचने वाली मानसी की तमन्ना एस्ट्रोनॉट बनने की है और जब एस्ट्रोनॉट बनने की बात आती है तो महिलाओं में सबसे पहले कल्पना चावला का ही नाम सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्पना चावला ही ऐसी हैं जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया हो। उनके अलावा सुनीता विलियम्स, जो 195 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रही थी, उसके बाद शिरीषा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की पहली सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट पूरी की थी, जिसके बाद स्पेस टूरिज्म के लिए कई निजी कंपनियों के दरवाजे खुले थे। चौथी महिला है स्वाति मोहन, जिन्होंने नासा के मार्स मिशन 2024 में गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशंस की अगुवाई की थी। फिर आती हैं प्रियंका श्रीवास्तव, जिन्होंने कल्पना चावला की खबर टीवी पर देखकर स्पेस साइंटिस्ट बनने की ठानी और इसे पूरा भी किया। इसके बाद नाम आता है जैनब नागिन कॉक्स का, जिन्होंने टीवी सीरीज को ही अपनी प्रेरणा बनाया और नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशंस इंजीनियर बन गई। 2015 में उनके नाम पर एस्ट्रॉयड 14061 का नाम नोगिन कॉक्स रखा गया। इस लिस्ट में आखिरी नाम है योगिता शाह का, जिन्होंने नासा में इंजीनियर बनकर पापा का सपना पूरा किया और उस टीम का हिस्सा रही जिन्होंने मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक एक रोवर पहुंचाया था। ये थे उन महिलाओं के नाम जिन्होंने स्पेस की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोची और उस सपने को साकार कर अपने देश का नाम रोशन किया। हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड की मानसी भी एक दिन अपना ये सपना पूरा करेगी। मैं यहाँ पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरा गांव भिताई में है। मुझे अभी कमर्शियल पायलट लाइसेंस का मिला है और अब मैं पायलट बनने की चाह में हूँ। बचपन से मेरी चाह थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, तो उसमें एविएशन का करा है और मैंने डुअल डिग्री करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। बैचलर्स ऑफ साइंस भी है मेरे पास, तो मेरी आशा है कि किसी दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हाँ जी, तो सब पेरेंट्स का ही है हमारे साथ, जो पूरे साथ है रहा है, पूरी फैमिली का पूरा आशीर्वाद रहा है। सब चीज़ों में सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, हर एक चीज़ में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो तभी हम इधर आकर के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से बैचलर्स लिए। सबसे ज़्यादा मम्मी पापा का ही रहा है। उन्होंने हर एक टाइम मुझसे जो भी मेरी चाह थी उन्होंने पूरी करी है। जब भी मैंने बोला है इतने दूर देश जा करके इतना सब कुछ करवाने का, सब कुछ उन्होंने करवाया है। इसीलिए वाटरलू कनाडा से ओंटारियो में।
बहुत डिफरेंस आता है। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत है। यहाँ पे जहाँ पर भी हम जाएं सब हमें जानते हैं, सबसे नमस्ते होती है। उधर इतना कल्चर का नहीं है। 2 महीने की मेरी और ट्रेनिंग है फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर की। फिर मैं फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के तरह अराउंड 1 साल काम करूँगी और फिर मेरी एयरलाइंस में प्लेसमेंट होगी। हम हमेशा पहाड़ों से रहे, हम ऊंचाई में रहे हैं, तो हम ऊंचा ही जाते हैं। तो पहाड़ों में से हम फ़्लाइट का ही सोचा है हमेशा। हमने उड़ाना स्टार्ट कर चुका है और बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट माउंटेन्स में उड़ाना, डिफरेंट प्लेन्स में उड़ाना, सब कुछ ऊपर से देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे से भी देखा हुआ है। हमेशा ट्रैवल करने का बहुत शौक़ रहा है, तो अभी उसी में वही सबसे बड़ी एस्पिरेशन है कि पूरी दुनिया देखनी है। जितना कोशिश कर सकते हो करते रहो, बस यही है। जितनी आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उसका। कभी भी कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो वो किसी रीज़न से ही आएंगे, बस आपको और मेहनत करते रहना चाहिए। ये रहा है कि हम बचपन से जैसे गाड़ियों में जाते थे तो हम लोग ऊपर देखते थे, आसमान देखते जाते थे। अब हम आसमान में ही चलाते हैं, ऊपर से सब कुछ नीचे देखते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहा है। शांति मिलती है इन सब चीज़ों को देख करके। स्टार्स भी बहुत पास रहते हैं और हमारे जस्ट बगल में ही हमारे क्लाउड्स भी रहते हैं, तो उनको देख करके अच्छा, बहुत फ्रीडम सा फील होता है।